हीरालाल अलावा कहते हैं कि उन पर यह आरोप गलत लगाया गया कि वे धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो यदि ये आरोप गलत है विधायक जी, तो इस फोटो के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये फोटो आप ही के संगठन के पदाधिकारी के घर का नहीं है? मैं उसका पद नहीं बता रहा हूँ। क्या केक खिलाती लड़की आपके उस पदाधिकारी की बहन और केक खाने वाला व्यक्ति उसके पिता नहीं है ना? तो फिर ये तो आदिवासी होंगे जैसा आप कहते हैं। तो फिर ये इनके घर की दीवार पर ईसा मसीह की फोटो क्या कर रही है? आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से आप लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभु यीशु मसीह में आया है या किसी और को वचन सुना करके उसके जीवन में प्रभु ने काम किया और उसके द्वारा किसी और व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है। बात कर रहे हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जानते हैं बीजेपी की सरकार है प्रेजेंट टाइम में। वहाँ मोहन यादव वहाँ के सीएम हैं, प्रेजेंट टाइम में बने हुए हैं। तो एक आदिवासी होते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक होते हैं उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है, हीरालाल के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है कि आज कोई भी सेफ नहीं है, अपने आप को महसूस नहीं करता है। यूपी सरकार कहती है कि कड़ा कानून और बनाया जाए और मजबूत किया जाए। हर राज्यों में जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में बनाया वैसे हर राज्यों में बनाया जाए। ये कहाँ तक उचित है और कहां तक सही है, पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। पिछले वीडियो में मैंने मनावर विधायक और जयस प्रमुख हीरालाल अलावा के दोहरे चरित्र के बारे में बताया था। मैंने हीरालाल अलावा के एक चुनावी रैली के बयान को कोट कर आपको समझाया था, लेकिन आज मैं आपको इसके आगे और ऐसे बहुत से प्रमाण दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे जयस प्रमुख और कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा ईसाइयों और कम्युनिस्टों की तरह ही उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारे देश में शक्ति की आराधना का महत्व है। गणेश स्थापना का पर्व और नवरात्रि, इनमें देश एकरस हो जाता है। लेकिन जयस प्रमुख के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा पूजा पर रोक लगाने और रावण का पुतला फूकने पर भी रोक लगाने को लेकर स्थानीय प्रशासन को कई पत्र लिखे हैं, ज्ञापन दिए हैं। मेरे पास ये ज्ञापन की कॉपी भी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। हीरालाल अलावा एक और तो चुनाव प्रचार में कहते हैं कि हनुमान हमारे पुरखे हैं, वही दूसरी ओर हनुमान जी को बांधने वाले, उनकी पूंछ में आग लगाने वाले रावण को भी वे पूजते हैं। कहते हैं महिषासुर और रावण का पुतला दहन नहीं होना चाहिए, ये हमारे पूर्वज है। हीरालाल अलावा कहते हैं कि उन पर यह आरोप गलत लगाया गया कि वे धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो यदि ये आरोप गलत है विधायक जी, तो इस फोटो के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये फोटो आप ही के संगठन के पदाधिकारी के घर का नहीं है? मैं उसका पद नहीं बता रहा हूँ। क्या केक खिलाती लड़की आपके उस पदाधिकारी की बहन और केक खाने वाला व्यक्ति उसके पिता नहीं है ना? तो फिर ये तो आदिवासी होंगे जैसा आप कहते हैं। तो फिर ये इनके घर की दीवार पर ईसा मसीह की फोटो क्या कर रही है? हीरालाल अलावा कहते हैं कि उनके संगठन में केवल आदिवासी है, लेकिन इस फोटो को देखिए, ये जयस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का अखबार में विज्ञप्ति है। तो यदि आप यह कहते हैं कि केवल आदिवासी ही आपके संगठन में हैं, तो फिर अलावा जी बाकानेर के ये सुलेमान चाचा आपके कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं? और अखबार ने इन्हें जयस कार्यकर्ता लिखा है। अखबार ने तभी लिखा होगा जब आपके संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रेस विज्ञप्ति लिखकर अखबार के दफ्तर तक भेजी होगी। ऐसा ही एक और फोटो है, ये एक विवाह की पत्रिका का है जिसमें मंगलम भगवान विष्णु की जगह पर ईसा मसीह की वंदना लिखी हुई है। और इस विवाह में सहयोग करने वाला व्यक्ति राजू पटेल है, जो जयस मध्य प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष है। वास्तविकता में जयस वनवासी क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन में ईसाइयों की सहयोगी है, जो हीरालाल अलावा वनवासियों को उनके अधिकार देने की बात कहकर विधायक बने। जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदिवासी हो करके वो धर्म परिवर्तन कराता है, एक विधायक हो करके वो धर्म परिवर्तन कराता है क्योंकि वो कांग्रेस का है। आदिवासी हो करके यदि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में आशीष आती है, बरकत आती है, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है, ना ही ये धर्म परिवर्तन है। ये सरासर झूठा आरोप लगाया जाता है बीजेपी की तरफ से, उनके टीम की तरफ से, उनके आईटी सेल के द्वारा, जो कि गलत अफवाहें फैलाती रहती हैं लगातार और हमेशा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।